नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के बाद महागठबंधन के भीतर हलचल तेज हो गई है। फिलहाल महागठबंधन ने अपनी सीट बंटवारे का आधिकारिक फॉर्मूला जारी नहीं किया है, लेकिन संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आने लगे हैं। इन्हीं सब के बीच दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममीरी बहन दिव्या गौतम का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। भाकपा माले ने पटना की दीघा विधानसभा सीट से दिव्या को उम्मीदवार बनाया है। दिव्या गौतम सुशांत सिंह राजपूत की कजिन है। खास बात यह है कि ये दीघा सीट एनडीए के भीतर बीजेपी के पास है, लेकिन इस बार महागठबंधन के तरह ये सीट सीपीआई-एमएल को मिली है। दिव्या गौतम की राजनीतिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत मानी जाती है। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की है। कॉलेज के दिनों से ही दिव्या ने छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है। वर्ष 2012 में उन्होंने आईसीआई यानी कि एआईएसए की ओर से पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ पीयूएसयू अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था, जहां वे विजेता तो बन पाई, लेकिन दूसरे स्थान पर रही। इसके अलावा दिव्या गौतम ने बीपीएससी की 64वीं परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उन्हें आपूर्ति निरीक्षण के पद के लिए चयनित भी किया गया था, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं की। वर्तमान समय में वो यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं और पीएचडी कर रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में दीघा सीट से बीजेपी के संजीव चौरसिया ने जीत हासिल की थी। उन्हें 97,084 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि सीपीआई-एमएल के शशि यादव दूसरे स्थान पर थे, जिन्होंने 50,971 वोट हासिल किए थे। ये चुनाव आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये चुनाव 2 चरणों में आयोजित होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का 11 नवंबर को। मतगणना 14 नवंबर को घोषित की जाएगी और संपूर्ण स्थिति को देखा जाए तो दिव्या गौतम का महागठबंधन के टिकट पर चुनाव में उतरना राजनीतिक दृष्टि से बड़ा कदम भी माना जा रहा है। दिव्या की कड़ी मेहनत, राजनीति सक्रियता और शिक्षण क्षेत्र में उनकी योग्यता ने उन्हें इस क्षेत्र में एक मजबूत उम्मीदवार बनाया है। दीघा क्षेत्र में बीजेपी के मजबूत आधार को चुनौती देने के लिए महागठबंधन ने दिव्या को उम्मीदवार बनाकर अपने पक्ष को ताकतवर बनाने की कोशिश की है। आगामी चुनाव मई के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि दिव्या और उनकी पार्टी चुनावी मुकाबले में किस तरह प्रदर्शन करती है और जनता का रुख क्या रहता है। इस तरह बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की रणनीति, उम्मीदवार चयन और सीट बंटवारे के लिहाज से दीघा सीट पर दिव्या गौतम की एंट्री से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही इस सीट पर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है, जिससे चुनावी प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी होगी। इस चुनाव का परिणाम आगामी बिहार की राजनीति और विधानसभा के समीकरणों को नए सिरे से आकार देगा। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।